और खबर आपको बताएं, पाक में दाऊद को जहर देने के बाद अब दहशत है। देर रात आईएसआई ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारत की हिट लिस्ट में शामिल आतंकी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आईएसआई ने हिट लिस्ट में शामिल आतंकियों को अलर्ट पे रख दिया है। तो देर रात आईएसआई ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें, देर रात की बैठक हुई है। भारत की हिट लिस्ट में शामिल आतंकियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो पाक में दाऊद को जहर देने के बाद जो दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही है। तो करिश्मा, ये दहशत बढ़ना लाजमी है, अब सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्या अपडेट है हमारे पास? बिल्कुल घनश्याम, सवाल यही है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद भी आखिर कैसे कोई भी शख्स दाऊद के पास पहुंच जाता है। कराची न सिर्फ उसका घर बल्कि अभेद किला है, फिर भी देखिए कैसे उसको जान से मारने के लिए लोग वहां पे घुसते हैं, उसको जहर दे देते हैं। अब पाक में दाऊद को जहर देने के बाद खबर ये सामने आ रही है कि दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ साथ देखिए बताया जा रहा है कि देर रात आईएसआई ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और कई लोगों को आपको बता दें कि सुरक्षा यहां पर दी गई है। इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी खबरें सामने आई हैं कि भारत की हिट लिस्ट में शामिल आतंकी की सुरक्षा अब बढ़ी है, यानी कि जो इसका कुनबा है, जो आतंकियों की फहरिस्त है, और वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता पोसता है, अब उसी पाकिस्तान में जो आतंकी हैं वो अब महफूज नहीं है। और खबर ये सामने आ रही है कि आईएसआई ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और इन सभी को देखिए अब सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आतंकियों को अब यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। आप सोचिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई कैसे घुस सकता है और यहां पर दाऊद को जहर दे सकता है। हालांकि अभी भी इस खबर पर कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा पुष्टि का और इंतजार करना होगा, लेकिन खबर यही है कि दाऊद अभी अस्पताल में है और उसका ब्रेन डेड हो चुका है। ओवर टू स्टूडियो घनश्याम। तो करिश्मा मेरी सहयोगी बता रही थी किस तरह से देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। वैसे दाऊद इब्राहिम का ब्रेन डेड हो गया है, देर शाम वेंटिलेटर पर शिव दाऊद अब अपनी आखिरी गिनती गिन रहा है। 24 घंटे दाऊद के लिए बेहद खास बताए जा रहे हैं और इन 24 घंटे में दाऊद के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दाऊद का ब्रेन डेड, वेंटिलेटर पर डाउन। अगले 24 घंटे दाऊद के लिए बेहद अहम। सैकड़ों बेगुनाहों की सांसें छीनने वाला डॉन आज खुद आखिरी सांस गिन रहा है। हजारों लोगों को वेंटिलेटर पर भेजने वाला दाऊद सोमवार शाम खुद वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो गया। इस वक्त जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब कराची के एक अस्पताल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यमराज से अपनी सांसों का सौदा कर रहा है, क्योंकि जहर देने के बाद से दाऊद की हालत बिगड़ती जा रही है। जिंदगी और मौत के बीच महज चंद कदमों के फासले ने जहां दाऊद की सांस को अटका कर रखा है, वहीं पाकिस्तान सरकार के लिए दाऊद अब वो गले की हड्डी बन चुका है जो वहां की आईएसआई और आर्मी के लिए न निगलते बन रही है न उगलते। पाकिस्तान की अटकी सांस, दाऊद बना पाक के गले की फांस। ये तो तय है कि दाऊद को लेकर इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। लगभग 30 वर्षों से दाऊद इब्राहिम की सरपरस्ती देता आ रहा पाकिस्तान अब ये सोचने में लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वो क्या जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर तो दाऊद के मरने की पुष्टि भी कर चुके हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि यह काम किसका। बहरहाल इतनी खबर ये कंफर्म है कि रात गए ये तकरीबन 1-2 बजे के करीब खबर कंफर्म हो चुकी है कि इसका खात्मा हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि दाऊद कराची के एक अस्पताल में किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इस दौरान शुक्रवार की रात अस्पताल में भर्ती दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। पाकिस्तान सरकार ना तो इसे हाँ बोल रही है और ना ही इनकार कर रही है।
30 सालों से पाकिस्तान का दामाद बनकर रह रहा दाऊद अब पाकिस्तान की गले की फांस बन चुका है, क्योंकि दाऊद आज की तारीख में पाकिस्तान पर वो बोझ बन चुका है जिसे अगर पाकिस्तान दुनिया को बताता है तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं, और अगर छुपाता है तो फिर सच के सामने आने की शंका मात्र से पाकिस्तान सिहर उठता है, क्योंकि पाकिस्तान में दाऊद के होने की जिस बात को अब तक वो इनकार कर रहा था उसकी कलई खुल चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करता रहा है कि ये हमारे पास नहीं है, हालांकि इसके जो समधी हैं जावेद मियांदाद, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि ये जो है ये इधर मौजूद है, और इसका डिफेंस के अंदर, कराची डिफेंस के अंदर इसका घर भी था और लाहौर के अंदर भी घर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद था। यही वजह है कि डॉन पर फंसा पाकिस्तान दाऊद को न जहर देने की पुष्टि कर सकता है और न ही इनकार, लिहाजा पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाक आर्मी इसलिए भी डरी है क्योंकि उसका मुखिया आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। ऐसे में पाकिस्तान अगर दाऊद के मरने या फिर जहर देने की खबर की पुष्टि करता है तो फिर अमेरिका में आसिम मुनीर की खैर नहीं और दुनिया भर में पाकिस्तान की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए दाऊद के इस जहन की पूरी कहानी आपको विस्तार से जरा समझाते हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए। न्यूज रूम का रुख करते हैं। करिश्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। तो करिश्मा, असल में दाऊद को जहर देने से लेके अब तक की पूरी कहानी जरा ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल घनश्याम, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं, लेकिन सवाल यही हो जाता है कि वो पाकिस्तान जहां पर, वो कराची जहां पर दाऊद का ठिकाना, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, आप वहां पर सोचिए कि उसके खाने के निवाले में जहर आखिर कैसे पहुंच गया। कौन है आखिर वो शख्स? पाकिस्तान में इसको लेकर दहशत काफी है। दाऊद को आखिर जहर किसने दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई अज्ञात शख्स था या कोई परिचित था, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो दाऊद को जिस तरीके से जहर दिया गया, अगर ये खबर सच है तो सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी अगर दाऊद के साथ ऐसा होता है तो ऐसे में पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े आतंकी बैठे हुए हैं उनके लिए दहशत का माहौल है। और इसके साथ साथ देखिए आईएसआई के होश उड़ गए हैं। अब आईएसआई के जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठक ले रही हैं और जो तमाम जो बड़े आतंकी हैं उनकी सुरक्षा आखिर किस तरीके से बढ़ाई जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस खबर के बाद देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के घनश्याम होश उड़ गए हैं। और इससे समझा जा सकता है कि आखिर अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है तो भारत के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन बस अब इस खबर की पुष्टि होना बाकी है कि दाऊद का ब्रेन डेड हो चुका है और दाऊद का दी एंड हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान में जिस तरीके से सोशल साइट्स ठप है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में वो लोग जिसने इन आतंकियों को पाला पोसा, उनके आखिर किस तरीके से होश उड़ गए हैं। घनश्याम, कुल करिश्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, तो हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से डी कंपनी का दहन होता हुआ नजर आ रहा है। दाऊद को जहर देने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है दहशत है और आईएसआई के तो होश उड़ गए हैं। दाऊद बना है गले की फांस। और ये देखिए दाऊद के अफेयर्स के बारे में भी जरा स्क्रीन पे आप समझ लीजिए। दाऊद के अफेयर के बड़े किस्से, शुरू से ही लड़कियों पर फिदा था दाऊद और कई किस्से, कई कहानियां दाऊद की हम सुनते रहे। पहली प्रेम कहानी नाकामयाब रही थी, पहला प्यार अधूरा था दाऊद का। दाऊद के अफेयर की शुरुआत असल में मुंबई से हुई। मुंबई से प्रेम कहानी का ये सिलसिला शुरू हुआ। एक पंजाबी लड़की थी जिससे एक तरफा इश्क में था दाऊद और ये प्यार हालांकि पूरा नहीं हो पाया। लड़की के घर रामपुरी चाकू लेकर घुसने तक का आरोप था, तो ये सिर्फ फिर आशिक लड़की के घर में चाकू लेकर घुस गया। दाऊद की शादी जुबीना जरीन उर्फ महजबीन से हुई। महजबीन मुंबई की रहने वाली हैं। ये दाऊद के अफेयर्स की फहरिस्त आपको बता रहे हैं। शादी के बाद एक्ट्रेस मंदाकिनी से भी इनका नाम जुड़ा और मंदाकिनी और दाऊद का नाम काफी चर्चाओं में रहा। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में फिर शादी की तो पाकिस्तान की पठान लड़की से निकाह किया दाऊद ने, इस तरह की जानकारी भी आई। और पहली बीवी महजबीन ने शादी की पुष्टि की थी। यानी कई लड़कियां थी जो उनके जीवन में आई, दूसरी शादी के बाद भी महजबीन से तलाक नहीं हुआ। यानी शादियां होती रही लेकिन तलाक पहली पत्नी से दाऊद ने नहीं लिया। तो ये दाऊद के अफेयर्स हैं जो आपको हम बता और समझा रहे। अब देखिए नाम, देखिए ये डॉन के 15 नाम आपके टीवी स्क्रीन पे है।
कोई दाऊद इब्राहिम कहता है, कोई अजीज दिलीप कहता है, कोई दाऊद साबरी कहता है, अब्दुल अजीज भी कहा जाता है, और ये हसन इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है, शेख इस्माइल भी इसको कहा जाता है, और कोई मुच्छड़ भी कहता है। तो कई नाम हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पे इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और ये कभी दाऊद हसन शेख है, तो कभी अब्दुल अजीज है, कभी अनीस इब्राहिम है, तो कभी शेख दाऊद हसन है। तो ये डाउन के 15 नाम है जो लगातार दाऊद के आसपास रहे हैं, नाम बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर ये डॉन लोगों को डराता रहा है। तो दाऊद को जहर देने, वेंटिलेटर पर होने और यहां तक कि मरने की खबरों के बीच पाकिस्तान पूरी तरह से कंफ्यूज है। पाकिस्तानी मीडिया का एक वीडियो अब आपको दिखाता हूं जिसमें पाकिस्तान के लोग किस तरह से अपनी हुकूमत को दाऊद के चलते कोस रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है तो फिर दुनिया भर में हो रही शर्मिंदगी का जिम्मेदार कौन है। ये वीडियो आप देखिए और वहां की आवाम की पीड़ा समझिए कि अपनी ही सरकार को लेके वो कितना गुस्से में है। की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या इंडिया का ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो कि ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को वांटेड था, वो कराची में हॉस्पिटल में मौजूद है। किसी ने उसे जहर दिया है। है जो हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितना गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए ये शर्मिंदगी है, पाकिस्तानी आवाम को शर्मिंदगी है और पूरे विश्व में ये भारत के सामने जो खड़े होने की बात पाकिस्तान करता है वो खड़ा तो नहीं हो सकता, अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। और इस वीडियो को आपको फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में आतंकियों की सुरक्षा बढ़ी है। सैन्य सुरक्षा में भेजे गए आतंकी सरगना दाऊद को जहर देने के बाद एक और आतंकी हबीबुल्लाह की हत्या से खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक और आतंकी हबीबुल्लाह की हत्या। जी हां, लश्कर तैयबा का आतंकी था हबीबुल्लाह, हाफिज सईद का काफी करीबी था हबीबुल्लाह। तो पाताल में पनाह नहीं है। 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंक को निपटाने की कोशिश अब की जा रही है। मिस्टर इंडिया ने पाक से बदला लिया। पाक के आतंकियों को मिल गई 72 हूरें। पाक के आतंकियों को पाताल में पनाह नहीं। पाक से आतंकी साफ, दाऊद का भी हिसाब। आतंकियों के लिए स्वर्ग पाकिस्तान आज खुद आखिरी सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए सबसे सुरक्षित मुल्क आज अपने आतंकियों की मौत पर मातम मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बिल में छुपे आतंकियों पर हो रहे हमले से दहशत में है पाकिस्तान। महज पिछले 24 घंटे में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की हत्या की खबर से खौफ जदा है पाकिस्तान। डर के मारे आईएसआई की नींद उड़ी है कि जाने कब उसके गुर्गों का हत्यारा मिस्टर इंडिया बनकर आएगा और उसके चाक चौबंद सुरक्षा के बीच से निकालकर उसे 72 हूर के पास पहुंचा देगा। मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड और हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की खबरों से परेशान पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को पाताल में छिपा दिया है। पिछले 24 घंटे में आतंकियों के आकाओं के ठिकाने बदल दिए हैं। मसूद अजहर, सलाउद्दीन और हाफिज सईद को पाक आर्मी की कड़ी सुरक्षा में भेज दिया है। पीओके में आतंकी लॉन्चिंग पैड पर पाक आर्मी के जांबाज जवानों को तैनात कर दिया है। कराची,
पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में छोटे बड़े सभी आतंकियों को सेना की सरपरस्ती में रखा गया है। इन आतंकियों के चारों तरफ पाक सेना के जवान 24 घंटे तैनात हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 18 महीनों में 28 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकी को जहन्नुम भेजा जा चुका है। सिर्फ 2023 की बात करें तो इस साल अब तक 18 से ज्यादा आतंकियों को अदृश्य कातिलों ने उन्हें 72 हूर के पास भेज दिया है। जहन्नुम की सैर पर गए इन आतंकियों के नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को निशाना बनाने के बाद आतंकियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई उसे समझना जरूरी है, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की आतंकी परस्ती का सबूत सामने आ सके। दरअसल पाकिस्तान में आतंकियों को कहा गया कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ें, किसी पार्टी या जलसे में नहीं जाएं, कहीं भी मूवमेंट ना करें, अगर ज्यादा जरूरी हो तो स्थानीय पुलिस को जानकारी दें, सेना के सुरक्षा गार्ड को साथ ले जाएं, किसी तकरीर या मदरसे का दौरा नहीं करें, अपने सुरक्षित ठिकाने से किसी भी कीमत पर नहीं निकलें, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों के खात्मे का जो सिलसिला चल रहा है वो आगे भी जारी रहने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो नामालूम अफराद की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नामालूम अफराद ऐसे हैं कि जो कि देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि जो लोग जो कि इंडिया की साख को नुकसान पहुंचा रहे थे, इंडिया के खिलाफ यहां पर बैठकर काम कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उनका खात्मा हो रहा। तो ये खात्मा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि जिस तरीके से ये तो एक कड़ी है, ये पूरी एक जंजीर है, एक चैन है, और वो चैन अब टूटना शुरू हो चुकी है। और उसके जो है आपको पता है कि तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं इस चैन के जो वो जा चुके हैं, और ये आगे सिलसिला चलेगा। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर हिंदुस्तान के इन दुश्मनों को जहन्नम की सैर पर कराने वाला कौन है। उसका नाम और मकसद दोनों आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए जो इस साल जिन्ना की जमीन से सीधा 72 हूरों के पास पहुंच चुका है। दिसंबर 2023 में लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह, रियाज, अदनान अहमद उर्फ हंजला अहमद, महज दिसंबर में ही 4 आतंकियों को मारा जा चुका है। इससे पहले नवंबर में लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद को पीओके के नीलम घाटी में मारा गया, जबकि नवंबर में ही खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी अकरम गाजी और कराची में जैश मोहम्मद में आतंकियों को भर्ती करने वाला रहीमुल्लाह तारिक, और नवंबर में ही उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर के करीबी दाऊद मलिक को मौत के घाट उतार दिया गया। तो हर बड़ी खबर सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचाएगा, ये वादा है हमारा। एक छोटे से ब्रेक के लिए